एक आदमी ने 20 सेंटीमीटर की साइकिल चेन ली, उसे एक स्टील रॉड पर वेल्ड किया, फिर एक लोहे की प्लेट को दो स्टील रॉड में काटकर बीच में गाइड रेल बनाने के लिए वेल्ड किया। उसने साइकिल के फ्लाई व्हील को हथौड़े से मारकर निकाल दिया। चेन पर रखने पर फ्लाई व्हील के सेल्फ लॉकिंग फीचर के कारण यह केवल एक ही दिशा में घूमता है और नीचे की चेन को चलाता है। उसने फ्लाई व्हील को लोहे की प्लेट पर रखा, निशान लगाया और दो गोल लोहे की प्लेट काटकर फ्लाई व्हील के साथ वेल्ड कर दी। फिर उसने बीच के छेद में एक थ्रेडेड रॉड डाला और स्थिरता के लिए उसे वेल्ड कर दिया। ऐसा करने के बाद उसने एक और लोहे की प्लेट काटी और उसमें छेद किया, दो नट लगाए और फ्लाई व्हील को सही दिशा में सावधानी से असेंबल किया, दोनों तरफ से स्क्रू से सुरक्षित किया। फिर उसने इसे नीचे के चौकोर लोहे से वेल्ड कर दिया ताकि नीचे की चेन को नियंत्रित किया जा सके। इसके बाद उसने थ्रेडेड रॉड के दोनों सिरों पर निशान लगाया और ग्राइंडर से उन्हें चौकोर आकार दिया। फिर उसने दो चौकोर लोहे के टुकड़ों से हैंडल बनाने के लिए निशान लगाया, छेद किया और काटा। दोनों टुकड़े तैयार होने के बाद उसने उन्हें ऊपर रखा, निशान लगाया और अतिरिक्त भाग को काट दिया। फिर उसने हैंडल को असेंबल और वेल्ड किया। इस तरह कंट्रोल हैंडल पूरा हो गया। इस बिंदु पर उसने इसे फ्लाई व्हील शाफ्ट पर डालकर परीक्षण किया। हैंडल को घुमाने से नीचे की चेन एक ही दिशा में घूम रही थी। परीक्षण सफल रहा। इसके बाद उसने एक चौकोर लोहे को स्टॉपर के रूप में वेल्ड किया। चेन के एक सिरे पर नीचे के चौकोर लोहे के नीचे ज्यादा घूमने से रोकने के लिए उसने एक और प्लेट वेल्ड की। प्लेट के सामने के किनारे पर उसने चौकोर लोहे का एक हिस्सा वेल्ड किया। चौकोर लोहे के बीच में उसने एक नट वेल्ड किया, नट में एक स्क्रू लगा था और स्क्रू के सिरे पर उसने स्टील रॉड का एक टुकड़ा वेल्ड किया। इस तरह व्यावहारिक उपकरण पूरा हो गया। फिर उसने इसे जंगरोधी पेंट से रंगा। अंत में उसने इसे सब कुछ जोड़कर एक टेंशनर बनाया। स्टील वायर मेश को कसते समय आपको बस इसे टेंशनर से सुरक्षित करना होगा और मेश को कसने और सुरक्षित करने के लिए इसे चलाना होगा। सुविधाजनक और कुशल, जिससे काम की उत्पादकता में सुधार होता है। तो आपको उसकी खोज कैसी लगी? एक आदमी ने